हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का ऐसा मॉडल पेपर जो आपकी बोर्ड परीक्षा अर्थात 22 फरवरी 2024 में यहां से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का कोड क्या है? 901 है और इस मॉडल पेपर का कोड है मेरे प्यारे बच्चों 801 एजेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर जरूर कर देना और इस मॉडल पेपर में जितने भी मैं आपको प्रश्न बताऊंगा सभी प्रश्नों को आपको अपनी नोट्स पर लिख लेना है, क्योंकि यहां से प्रश्न मैंने आपको बताया 100% पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का पेपर है 22 फरवरी को और आप सभी को धुआंधार तैयारी करनी है बोर्ड परीक्षा की। मॉडल पेपर की कई वीडियो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा चुका हूं। यदि आपने ना देखा हो तो चैनल पर जाकर देख लो और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको पेपर में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर नोट के अंतर्गत कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट में आपको 15 मिनट मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। 3 घंटे पेपर को आपको हल करने यानी सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा में। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का और यदि आपने ओएमआर शीट में इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर भर दिया तो आपके पूरे 20 अंक पक्के हो जाएंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और खंड बा में 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड आ के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। बहुविकल्पी प्रश्न जो भी होंगे प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से आपके 20 अंक पक्के हो जाएंगे 20 प्रश्नों का आंसर फिल कर देने पर। तो यहाँ पर जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लो और इनसे भी संबंधित जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी मैं इसी वीडियो में कराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवनी है। विकल्प पहला, अनाम दास का पोथा। दूसरा, कलम का सिपाही। तीसरा, बसेरे से दूर। चौथा, शाश्वती। तो कलम का सिपाही जो है यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए तो उत्तर होगा अमृत राय जी। और कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। त्याग पत्र के लेखक कौन हैं? क्या मुंशी प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं या फिर अमृतलाल नागर हैं? तो त्याग पत्र के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है त्याग पत्र किस विधा पर आधारित रचना है तो त्याग पत्र उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? पहला है विकल्प उपन्यास, दूसरा विकल्प है नाटक, तीसरा विकल्प कहानी, चौथा विकल्प निबंध। चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? चंद्रगुप्त नाटक विधा पर आधारित रचना है। चंद्रगुप्त के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद जी। चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी और चंद्रगुप्त
और एक रचना इनकी और है स्कंदगुप्त। आप लोग ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीन प्रमुख इनकी रचनाएं हैं जो कि नाटक विधा पर आधारित रचनाएं हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त हुई है। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, यह जो कहावत है दिए गए विकल्पों में से किस पाठ में लिखी गई है। पहला है विकल्प अजंता में, दूसरा विकल्प मित्रता में, तीसरा विकल्प ममता में, चौथा विकल्प भारतीय संस्कृति में। तो कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, यह कहावत किसमें प्रयुक्त हुई है। भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ में। और इस पाठ के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारतीय संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। प्रश्न संख्या 5 है, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। दिए गए विकल्पों में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी कौन सी है। पहला है विकल्प ढुलाई वाली, दूसरा विकल्प है उसने कहा था, तीसरा 11 वर्ष का समय, चौथा इंदुमती। रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है 11 वर्ष का समय। रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्ध रचना है चिंतामणि। आप लोग ध्यान देंगे, रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्ध रचना का नाम है त्रिवेणी। और रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्ध एक रचना और है जो कि बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछी जाती है, रस मीमांसा। तो चिंतामणि मेरे प्यारे बच्चों किस विधा पर आधारित है, यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। क्योंकि प्रश्न निबंध विधा पर आधारित भी आ जाता है कि चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, कविवर बिहारी की प्रमुख रचना कौन सी है। कविवर बिहारी लाल जी की प्रमुख रचना क्या रस मीमांसा है, या वैदेही वनवास, या गंगा लहरी, या सतसई। तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की। गंगा लहरी किसकी रचना है, आप लोग कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। सतसई जो है यह बिहारी लाल जी की रचना है। कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में बिहारी सतसई लिखा रहता है। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों कितने दोहे हैं, 719 दोहे हैं बिहारी सतसई में। और यह बिहारी लाल जी की एकमात्र रचना है जिसके कारण बिहारी लाल रीतिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवियों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर माने जाते हैं। यहाँ पर दूसरा है, यानी प्रश्न संख्या 7 है, वीर गति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य कौन सा है। विकल्प पहला पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार हैं चंद बरदाई, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जयचंद्र प्रकाश। चौथा है विकल्प आलखंड। आलखंड को परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है। परमाल रासो को आलखंड भी कहा जाता है। और इसके रचनाकार कौन हैं, यानी आलखंड और परमाल रासो के जगनिक जी हैं। कौन हैं, जगनिक हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। पहला है विकल्प भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा विकल्प सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा विकल्प मैथिली शरण गुप्त, चौथा अज्ञेय। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना साकेत, जो कि लिखी गई है द्विवेदी युग में। प्रश्न आ सकता है कि साकेत के लेखक कौन हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। साकेत किस युग में लिखी गई रचना है, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, कनुप्रिया के रचयिता हैं। पहला है विकल्प भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा नरेश मेहता, तीसरा गिरिजा कुमार माथुर, चौथा धर्मवीर भारती। तो कनुप्रिया के रचयिता कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। और मेरे प्यारे बच्चों धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता, जो कि उपन्यास विधा पर आधारित है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है।
प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि थे? पहला है विकल्प वीर रस के, दूसरा विकल्प वत्सल रस के, तीसरा करुण रस के, चौथा हास्य रस के। तो श्याम नारायण पांडे जी वीर रस के कवि थे। किस रस के? वीर रस के कवि थे। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति मेरे प्यारे बच्चों किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। शोक है किस रस का स्थायी भाव? करुण रस का। और क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का। भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का। तो यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शोक है करुण रस का स्थायी भाव। प्रश्न संख्या 12 है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर विकल्प हैं इस प्रकार से, पहला है विकल्प रूपक अलंकार, दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा उपमा अलंकार। तो मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए। कौन सी ट्रिक थी मेरे प्यारे बच्चों? मनु मानो। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु, मनहु जनहु आदि ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। जिस भी उदाहरण में इनमें से कोई भी शब्द लिखा हुआ मिल जाए आपको, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो। यहाँ पर क्या लिखा है? उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द मानो। इसलिए उदाहरण में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्या 16 मात्राएं होती हैं, 20 मात्राएं होती हैं, या 24 या 28? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में मेरे प्यारे बच्चों मात्राएं होती हैं 24। और रोला छंद में चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है, उपसंहार में मूल शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर इस तरह का जो शब्द आएगा और उसमें पूछ लिया जाएगा उपसर्ग कौन सा है या मूल शब्द कौन सा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता दूं, जैसे कि लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभिमान। अब पूछा गया अभिमान में उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है, या मूल शब्द कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है। या मेरे प्यारे बच्चों लिखा है परिवार, तो परिवार आप लोग ध्यान देंगे। या मेरे प्यारे बच्चों लिखा है सहयोग, क्या लिखा है? सहयोग लिखा है। या फिर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर उपकार। इस तरह से शब्द दिए गए हैं और पूछा गया है, एक ही प्रश्न आएगा 1 नंबर का, या पूछ लिया गया उपकार में उपसर्ग कौन सा है। तो एक ट्रिक के माध्यम से भी आप इस तरह के शब्दों का उपसर्ग और मूल शब्द ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभिमान में, तो आप ये जान लो उपसर्ग किसी भी शब्द के पूर्व में यानी पहले जुड़ता है और उस शब्द के साथ जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे उपकार है, अब इसमें पहला यानी मूल शब्द क्या है? कार है, और इसमें उपसर्ग कौन सा जुड़ा है? उप जुड़ा है। अब उप जुड़ करके इस कार शब्द का जो है अर्थ बदल गया। कार यानी 4 पहिया वाहन, और जब ये उपसर्ग जुड़ गया तो मेरे प्यारे बच्चों इसका अर्थ क्या हो गया? बदल गया। अब इसके द्वारा आप ना जान पाओ तो एक ट्रिक लगा देना, इसको आप आधा कर लेना इस तरीके से, उप एक तरफ कार एक तरफ। कार है मूल शब्द, उप है क्या? उपसर्ग। सहयोग में भी आधा कर लीजिए, तो सह है उपसर्ग, योग है मूल शब्द। ध्यान रहे उपसर्ग हमेशा आगे रहता है और मूल शब्द पीछे रहता है। परिवार को भी आधा करेंगे इस तरह से, तो परि है क्या? उपसर्ग, और वार क्या है? मूल शब्द है। अभिमान इस तरह से, अभि क्या है? अभि है उपसर्ग, मूल शब्द क्या है? मान है। इस तरह से भी आप आसानी से कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 15 है, तत्
किस लिंग विभक्ति और वचन का रूप है? तो इसका उत्तर होगा नपुंसक लिंग द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रश्न संख्या 16 है, मीनाक्षी में समास कौन सा है? तो मीनाक्षी में मेरे प्यारे बच्चों बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास है, जो कि विकल्प में नहीं है मिसप्रिंट होने के कारण। प्रश्न संख्या 17 है, सिर का तत्सम रूप क्या होगा? तो सिर का तत्सम रूप हो जाएगा शीर्ष। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है? यहां से आगे ना जाएं। दूसरा है वाक्य उसका जा पाना कठिन होगा। तीसरा है क्या मनीष का दाखिला हो गया। चौथा है मैं तुमसे नहीं डरता हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये जिसमें लगा होता है, और ये है प्रश्नवाचक शब्द। ये जिसमें लगा होता है चिन्ह वह वाक्य होता है प्रश्नवाचक। आप लोग ध्यान देंगे प्रश्नवाचक होता है इस तरीके से। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 19 है, परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया? का कर्तवाच्य में परिवर्तन क्या होगा? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा के बारे में अध्यापक क्या कह रहे थे। प्रश्न संख्या यहाँ पर 20 है, वाह भारत मैच जीत गया, रेखांकित पद का परिचय होगा। ये जो है पद रेखांकित है, आपको बताना है इसका परिचय क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे इसका उत्तर होगा विस्मयादि सूचक अपव्यय, प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखेंगे खंड बा के अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे ये पूछे जाएंगे 50 नंबर के, और इनका आपको उत्तर कहाँ लिखना है? बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर। कैसे आपको कॉपी लिखनी है इसका वीडियो मैंने बना दिया है पहले से ही, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यदि आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कॉपी लिखते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश आएंगे 2, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा यहाँ पर, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 6 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला गद्यांश है, कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब यहाँ पर इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से लिया गया है? प्रस्तुत गद्यांश लिया गया है मित्रता पाठ से। किस पाठ से? मित्रता पाठ से। लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता पाठ के लेखक। और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी गद्यांश में रेखांकित अंश होगा सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न, कुशंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका उत्तर आप गद्यांश में से ही आसानी से कर लोगे। अथवा में यहाँ पर गद्यांश ये भी महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी। मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है इस गद्यांश का, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो गद्यांश है ममता शीर्षक पाठ से है। इस पाठ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है इस पाठ के लेखक? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला यहाँ पर पद्यांश है और इस तरह का जो प्रश्न आएगा
यानी 2 पद्यांश आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। पहला पद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतों सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईस। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है पद्यांश सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, सूरदास जी का कोई भी पद आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है, कोई भी पद, उनके पद के अंतर्गत लास्ट में या बीच में सूरदास जी का नाम जरूर लिखा रहेगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो भी रेखांकित अंश होगा गद्यांश की भांति पद्यांश की भी व्याख्या आपको लिखनी है, लेकिन जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की। यहाँ पर अथवा में है पद्यांश, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है पद्यांश यह लिया गया है किस पाठ से? स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी आपको किसी एक पद्यांश की व्याख्या करनी है और उसका संदर्भ लिखना है। इस तरह से आपके कुल 6 अंक पूरे पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर है। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और इस तरह का प्रश्न आएगा 5 नंबर का। पहला है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला महत्वपूर्ण गद्यांश, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्धः तीर्थकरः पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः कबीरा गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वभियान विचारान प्रसारयन्। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है गद्यांश वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर जो अथवा में है गद्यांश, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनम संस्कृतुम महानताम प्रयत्नम अकुर्वन्। ये जो है किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति। आप लोग ध्यान देंगे, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 है। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। आपको किसी एक पद्यांश का या श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा। पहला है यहाँ पर श्लोक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। यह जो है पद्यांश लिया गया है जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। और यहाँ पर अथवा में जो है पद्यांश, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। प्रश्न संख्या 5 जो कि ऐसा आएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रत्येक खंड काव्य के 2-2 प्रश्न हैं। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आपको उसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। यानी 2 प्रश्न आएंगे प्रत्येक खंड काव्य से। जो भी खंड काव्य आपके जिले में निर्धारित है, उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर। तो इसके लिए आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप जो है किस जिले से पढ़ाई कर रहे हो इस चैनल पर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए।
5 नंबर का प्रश्न आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ये मेरी गारंटी है। आप लोग पेपर देने जाओगे 22 फरवरी को, उसके बाद आप आइएगा, कमेंट करिएगा कि नहीं आया या आया। ऐसा कुछ भी कमेंट आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जब बोर्ड परीक्षा देने जाओगे तो वहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय आपको देखने को मिल सकता है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद जी का तो जरूर मिलेगा। तो किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद 6 खा प्रश्न आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय 100% इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन जीवन परिचयों को जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 है। अपनी पाठ पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 2 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न आएगा इसमें आप श्लोक वही लिखेंगे जो पेपर में पूछा ना गया हो, इसलिए आप 3 श्लोक जरूर तैयार कर लो। मान लीजिए आपने 2 श्लोक तैयार किए, याद किए, और दोनों ही श्लोक परीक्षा में आ गए, तब आप क्या करोगे? इसलिए 3 श्लोक आपको याद होना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। भारतीय संस्कृते मूलम किमस्ति, ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। चंद्रशेखर कः आसीत्, धीरः केन पूज्यते, ज्ञानम कुत्र संभवति और विद्या केन वर्धते। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये प्रश्न आएगा 7 नंबर का। तो आपको ध्यान देना है विद्यार्थी और अनुशासन, विज्ञान, अभिशाप या वरदान, इस विषय पर भी आपको निबंध तैयार कर लेना है। देश प्रेम, स्वदेश प्रेम, वेरी इंपॉर्टेंट निबंध हैं ये सभी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट हैं। प्रदूषण की समस्या और समाधान भी आप तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 है। यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, बिजली समस्या के निराकरण हेतु जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। आप लोग जरूर तैयार कर लो, ये दोनों प्रार्थना पत्र आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। यहाँ से आप 70 में 70 का भी स्कोर कर सकते हो। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।